मुसलमानों, ईद के दिन सड़क पर नमाज अता करना और अगर तुम्हें कोई रोके तो उसे मुंहतोड़ जवाब देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मियां के टारगेट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हां, हैदराबाद के एक मौलाना हैं जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, अगर तुम्हें सड़कों पर नमाज अता करने के लिए रोकते हैं तो तुम जानबूझकर सड़कों पर उतरना। नमाज अता करना, भीड़ इकट्ठा करना, ये तुम्हारा हक है। हम देख लेंगे योगी आदित्यनाथ को। और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जो शायद मैं आपको सुना भी नहीं पाऊंगी, आपको बता भी नहीं पाऊंगी। हैदराबाद के रहने वाले हैं सैयद अयूब। अब चंद पॉपुलैरिटी के लिए या चंद लाइक्स एंड व्यूज के लिए या पब्लिसिटी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो कहा सो कहा, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई। अब खुद तो हैदराबाद में बैठे हैं, लेकिन यूपी के मुसलमान अगर इनकी बात सुनकर सड़क पर इकट्ठा होकर नमाज अता करेंगे और उन पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो क्या हैदराबाद में बैठे सैयद अयूब इन्हें बचाने आएंगे? क्या इनकी समस्या में खड़े होने आएंगे? क्या इनकी जगह पुलिस की जो कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई है, उसे अपने नाम पर करवाएंगे? इस सवाल का जवाब सैयद अयूब आपको नहीं देंगे, लेकिन यह जरूर कह रहे हैं वो, मैं आपको बताती हूँ वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना है, संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अता की जाएगी इंशाअल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सीधा उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से बात करते हुए कहते हैं कि अगर किसी ने रोका तो इंशाअल्लाह मुसलमानों को रोक कर दिखाए। वो ये कह रहे हैं, अगर किसी में दम है तो मुसलमानों को रोक कर दिखाएं। रोड पर नमाज पढ़ने नहीं देंगे। रोड पर नमाज पढ़ेंगे तो हम केस बुक करेंगे, हमें जेलों में डालोगे। ये धमकियां दूसरों को देना। हैदराबाद में बैठे हैं सैयद अयूब और वो यूपी के मुसलमानों को कह रहे हैं कि अगर आपको सूबे के मुख्यमंत्री ये कहें कि सड़क पर उतरकर आप नमाज अता नहीं कर सकते हैं या सड़क पर भीड़ नहीं लगा सकते हैं तो कह देना, दम है तो रोक कर दिखाएं, रोक सके तो रोक लो। मुसलमान डरने वाला नहीं है। अब इन जनाब से कोई पूछे कि आखिर मुसलमानों को डरा कौन रहा है, उन पर सितम कर कौन रहा है? क्या ऐसा कर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है? आगे उनके जो बोल हैं वो और जहरीले हो जाते हैं, धमकाने वाले हो जाते हैं। आगे ये साहब कह रहे हैं कि मुसलमान ये धमकियों से डरने वाला नहीं है, बड़ी तादाद में ईद की नमाज अता की जाएगी। और फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, फिर से अभद्र टिप्पणी की गई और ये कहा कि दिन पर दिन मुसलमानों से प्रॉब्लम होती जा रही है। ये सूबे के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जा रहा था कि इनको बड़ी मुसलमानों से दिक्कत होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी ये उसके बाद फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है और कह रहे हैं नया फितर लेकर आए हैं कि रोड पर ईद के दिन कोई भी मुसलमान नमाज अता नहीं करेगा। लेकिन अगर वाकई में दम है सरकार में तो मुसलमानों को रोक कर दिखाएं, क्योंकि मुसलमान तो सड़कों पर आएगा और नमाज अता करेगा। आगे ये सैयद अयूब ये भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में रोड पर हो रही गुंडागर्दी को तो रोक नहीं पाते हैं और मुसलमानों के काम को नाजायज बताकर मुसलमानों की इबादत पर सवाल खड़ा करके उन्हें नमाज अता करने से रोक देते हैं। इनको बड़ी तकलीफ होती है, इनको बड़े पेट में दर्द होता है। ऐसे ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है जो किसी भी तबके को भड़काने के लिए बड़ा काफी है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर कोई वीडियो बनाकर आपसे ये कहे कि आपको आपकी नमाज अता करने से रोका जा रहा है या योगी आदित्यनाथ जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, तो आपके जहन में भी शायद एक पल के लिए ख्याल आ सकता है कि क्या वाकई में हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और अगर वीडियो बनाकर अपील की जा रही है तो क्यों ना हम सड़कों पर उतरकर नमाज अता करें। लेकिन ऐसे मौलानाओं के चक्करों में आप बिल्कुल मत फंसिएगा। ये आपको भड़काते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं, पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए बड़े बड़े लोगों के नाम का इस्तेमाल करते हैं और इसमें पिसते आप हैं। आम मुसलमान पिसता है, इसमें गरीब मुसलमान पिसता है जो इनकी बातों को सुनकर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेता है। तो ऐसे लोगों की आपको कतई नहीं सुननी है। अब पुलिस इनकी क्या मजम्मत करेगी, क्योंकि तो हैदराबाद में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में होते तो शायद इन पर कोई कार्रवाई होती, उत्तर प्रदेश में होते तो शायद ऐसा बयान ये ना देते, कानून का खौफ इनके अंदर होता। लेकिन ये हैदराबाद में बैठे हैं,
हैदराबाद में अब इन पर कोई कार्रवाई वहां की सरकार करेगी या नहीं करेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए ये आपको मुसीबत में डालने का काम कर रहे हैं या आम मुसलमानों को मुसीबत में डालने का काम कर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मुसीबत में डालने का काम कर रहे हैं। ये लफ्ज तो इस्तेमाल कर रहे हैं तकलीफ वाला, ये कह तो रहे हैं कि तकलीफ है मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है या उनको इबादत नहीं करने दी जा रही है या ईद नहीं मनाने दी जा रही है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे उनका मतलब छिपा हुआ है और मतलब सिर्फ इतना है कि वो अपने आप को पॉपुलर कर लें, एक बड़े नेता बन जाएं, एक मसीहा के तौर पर आ जाएं, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के नाम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि सरकार ने ये कहा हो कि नमाज अता नहीं की जा सकती है या ईद मनाने पर पाबंदी है। ऐसा कोई भी सरकार की तरफ से नियम लागू नहीं किया गया है, कोई भी निर्देश लागू नहीं किया गया है। यूपी की सरकार ये जरूर कहती है, योगी आदित्यनाथ के शासन में ये जरूर निर्देश दिए जाते हैं कि सड़कों पर नमाज अता नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे आम लोगों को परेशानी होती है, इससे जाम लग जाता है। ईदगाहें हैं बड़ी बड़ी उत्तर प्रदेश में, नमाज अता करने के लिए मस्जिदें हैं, तो आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़िए, इबादत करिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन सड़कों पर उतरकर इबादत करेंगे तो हो सकता है दूसरे लोगों को दिक्कत हो, इसलिए उत्तर प्रदेश में ऐसा करने के लिए सख्त मनाही है और ये निर्देश यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी भी किए जाते हैं और इसके पुलिस कड़ाई से काम भी करती है, बड़ी सख्ती के साथ काम भी करती है। लेकिन ये सिर्फ एक मौलाना नहीं है, ये हैदराबाद के सिर्फ सैयद अयूब नहीं है जिन्होंने इस तरीके के बयान दिए हों। इससे पहले का एक बयान आपको याद दिलाती हूं जिसमें तो ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसे सुनकर आप शायद कहेंगे कि किसी भी सभ्य समाज में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या ऐसे शब्द होते ही नहीं है। यह है मौलाना अब्दुल सलीम, जो एक जलसे में बोल रहे थे और इनको भी पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा, और सिर्फ अभद्र भाषा नहीं, मां को बीच में लेकर आना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब आप सोचिए, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब सबसे ज्यादा इज्जत करना, सम्मान करना क्या बताता है कि अपनी मां का सम्मान करें, दूसरों की मां का सम्मान करें। लेकिन ये मौलाना जो बात तो इबादत की कर रहे हैं, जो बात तो धर्म की कर रहे हैं, मजहब की कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता जी का अपमान कर रहे हैं। मामला क्या था? मामला ये था कि वो गौ तस्करी के बारे में बोल रहे थे। ये मौलाना अब्दुल सलीम ये गौ तस्करी को लेकर जो योगी आदित्यनाथ कदम उठा रहे हैं उसको लेकर बोल रहे थे, लेकिन इस दौरान इन्होंने जो कुछ कहा वो शर्मनाक था। हालांकि बाद में इन्होंने सफाई पेश की और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मेरे शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने जो कहा मैं आपको बता देती हूँ। योगी जी की अम्मा, इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया और फिर आगे वो जो कह रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन आगे वो कह रहे हैं कि आप मटन खा लेते हैं, आप मांस खा लेते हैं, ये एक विवादित टॉपिक है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता है कैसा कानून बना है, आप दिलशाद से पूछिए, दिलशाद के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी यानी उनकी माता जी के नाम का इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है, उनके मरने की कामना की जा रही है, उनके गोश्त की कामना की जा रही है, ये सारी बातें ये मौलाना अब्दुल सलीम कर रहे हैं। और जब इस पर विवाद हुआ, उनसे सवाल पूछा गया, क्योंकि किसी भी मजहब में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सख्त तौर पर मना होता है, और जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, जबकि वो सीधा सीधा बार बार योगी की माता जी का नाम ले रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी की अम्मा का नाम ले रहे हैं, बार बार योगी के नाम को बीच में लाकर अपनी बातों को कंप्लीट कर रहे हैं। इन चंद लफ्जों से ऐसा हो सकता है कि आप किसी जलसे में हैं तो आपको तालियां मिल जाएं, ऐसा हो सकता है कि आप किसी भीड़ को उकसा दें, लेकिन ये आपका उकसावा आम लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार मुस्लिम मौलानाओं की तरफ से अभद्र टिप्पणी की जाती रही या उनको लेकर नाराजगी जताई जाती रहती है। शिकायत यह है कुछ मौलानाओं की कि योगी आदित्यनाथ अगर बुलडोजर चलाते हैं तो वो सिर्फ मुसलमानों पर चलाते हैं। उनकी शिकायत यह है कि योगी आदित्यनाथ अगर एनकाउंटर करते हैं तो सिर्फ मुसलमानों का करते हैं। यूपी में संभल को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, वहां अवैध अतिक्रमण को गिराया जा रहा है, वहां मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये मौलाना आपको ये नहीं बताते कि सब कुछ कानून के दायरे में रहकर किया जाता है। अवैध अतिक्रमण अगर है, अगर किसी जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जा करके मदरसा या मस्जिद बनाई गई है तो उसे सरकार गिराएगी और सरकार ये कर रही है।
ये मौलाना आपको ये नहीं बताते कि जब एनकाउंटर होता है तो मरने वाला खान भी हो सकता है, मरने वाला दुबे भी हो सकता है, मरने वाला कुमार भी हो सकता है, मरने वाला सिंह भी हो सकता है, लेकिन वो अपराधी जरूर होगा। सरनेम कोई भी हो, वो अपराधी जरूर होगा। और जब वो पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस भी जवाबी फायरिंग करेगी, जवाबी कार्रवाई करेगी। और इस बात को कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया भी है। वो कई बार ये मंचों से कहते हैं कि हमने हथियार पुलिस को देखने के लिए नहीं दिए हैं। अगर पुलिस की जान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा या पुलिस पर कोई गोलियां चलाएगा तो हमारी पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करेगी। और उसमें कोई अपराधी अगर एनकाउंटर में ढेर हो जाता है तो इस बात से हमें कोई गुरेज नहीं है। अब ये जो बातें फैलाई जाती हैं, जो बातें कही जाती है, इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। ये जो कुछ नफरती बीज बोने वाले मौलाना हैं जो बार बार ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं, मजहब देखकर कार्रवाई करते हैं, उनको बुलडोजर से बहुत ज्यादा मुसीबत होती है या बुलडोजर से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बुलडोजर जहां जहां चलता है, कहां कहां चलता है? उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, आपने बखूबी नाम सुना होगा, आतंक का पर्याय था। उसके खात्मे के बाद जितनी भी जमीनों पर उसने अवैध तरीके से कब्जा किया था वो जमीन सरकार ने छुड़वाई और उस पर फ्लैट बनाए गए हैं, उस पर घर बनाए गए हैं, कॉलोनियां बसाई गई हैं। और वो कॉलोनियां सरकार ने अपने लिए नहीं बनाई हैं, वो आम गरीब लोगों के लिए है और उनको बाकायदा चाबी दे दी गई है। ऐसा ही मुख्तार अंसारी के जो साम्राज्य था ना, एक काला साम्राज्य, उस पर भी बुलडोजर चला और वहां भी कॉलोनियां बना दी गई और वो फ्लैट गरीब लोगों को दिए गए। और आगे भी उत्तर प्रदेश में ऐसा होता रहेगा। तो ये मौलाना कितनी भी जहर बोते रहे, कितना भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट पर लेते रहे, एक बात तय है उत्तर प्रदेश में कि अगर कोई गलती करेगा, अपराध करेगा तो फिर बचेगा नहीं। माफिया है तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और अगर कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्षम है कार्रवाई करने के लिए। अब बेशक दूर बैठे हैदराबाद में बैठे जो मौलाना हैं वो ये कहते रहे कि मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती हो रही है, मुसलमानों को सड़क पर नमाज अता नहीं करने दिया जा रहा है। अब ये सोचना आपको है कि आपको ऐसे लोगों के भड़कावे में आकर अपनी जिंदगी को खराब करना है या जो आपके सूबे में, आपके प्रदेश में जो कानून है उसका पालन करना है और खुशी खुशी त्योहार मनाना है। इसी के साथ डिजिटल दंगल में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ।